गुड इवनिंग डॉर्जे। अच्छा, ये आप सब लोग क्यों हैं? हार्दिक, हर्षित, आप लोगों को ऑलरेडी बैकअप हो चुका है यार। आज आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से डायमेंशन स्टार्ट करूंगा। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, ऋतिक है, हम्माद है, यश है। इनके लिए मुझे फिर से कराना है। सो अगर आप चाहो तो यस। सो हार्दिक, हर्ष, सोनम, उजैर, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। गुड इवनिंग यश, गुड इवनिंग हम्माद। एक्सक्यूज मी सर। यस ऋतिक। सर उजैर। अच्छा उजैर। सर वो मैंने टेस्ट दे दिया था सर। ओके, ठीक है उजैर, ठीक है। मैं आज देखूंगा क्या किसका रिकॉर्ड देखा। अपना टेस्ट का रिपोर्ट तो आ गई होगी उसी टाइम पर। यस सर, यस सर। सेकंड आया हूँ सर। सेकेंड, चलो बहुत बढ़िया। सो हाँ हाँ, देख सुनो, क्लास टुडे कल आपको आना है। उसके बाद कल मैं अनाउंस कर दूंगा कि जेई के डेज कौन से हैं और नीट के डेज कौन से हैं। अब साथ में सब नहीं आएंगे। कल लास्ट क्लास होगी जिनकी सबके साथ है। उसके बाद कल से मैं ब्रेक कर दूंगा जेई और नीट के लिए। मैं बैच बहुत बड़ी हो गई, इतनी हम रखना नहीं चाहते। एनीवेज, तो आज स्टार्टिंग से बैकअप हम्माद को देना है, ऋतिक को देना है। ऋतिक, इट्स योर फर्स्ट क्लास है? सेकंड, ओके। यस यस यस, सेकंड क्लास। यश, यश को स्टार्टिंग से बैकअप देना है ग्रेविटेशन का। सो देखो, इस बैच में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया। फर्स्ट यूनिट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को हम फर्दर कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। मतलब ये आपके सिलेबस का सबसे इजी पोर्शन है। और सही मायनों में फिजिक्स का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट भी नहीं होता। द कोर सिलेबस स्टार्ट फ्रॉम थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स, kinematics basically. So this includes a number of chapters. The first one is Introduction to Physics. Second is Dimensional Analysis. Third is Error Analysis. Fourth is Measurement of Length, Mass and Time. जिन बैचेस में मुझे आप लोगों को ऐड करना है, उन बैचेस में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हो गया है, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया है, एरर की एक क्लास बचती है। सो ट्यूसडे से मैं आपको, ट्यूसडे या वेडनेसडे से मैं आपको रेगुलर बैच में ऐड कर दूंगा। जो आपके टॉपिक्स छूटे उनका बैकअप आपको मिलता रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड्स में या बीच में कभी टाइम मिलता है, बैकअप कंप्लीट करते रहेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में स्टार्ट नहीं करा। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इज जस्ट डेफिनेशंस हैं। आई एम स्टार्टिंग विद डायमेंशनल एनालिसिस। आई एम स्टार्टिंग विद डायमेंशनल एनालिसिस। So dimensional analysis starts with the concept of physical quantity.
Now, हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं, दैट्स फिजिकल क्वांटिटी। एक मिनट, ये और कौन है, इसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ अब तक। सो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मींस क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, quantities that can be measured. So हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी, वर्क डन, करंट, रेजिस्टेंस, हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी फंडामेंटल और इट कैन बी डिराइव्ड। भाई म्यूट अनम्यूट का कंट्रोल इस बैच में आप लोगों के पास होता है। सो जहां नहीं समझ में आ रहा पूछो। फिजिकल क्वांटिटीज को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इट कुड बी फंडामेंटल और इट कुड बी डिराइव्ड। तो देखो फंडामेंटल और डिराइव्ड आप कैसे करेंगे। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप किसी और के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ फंडामेंटल और डिराइव्ड ऐसे समझो, आप कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, मान लो तुमने इंग्लिश ली। हर लैंग्वेज में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, लाइक इंग्लिश में लेटर्स हैं A B C to Z। ये सारे के सारे लेटर्स अपने आप में यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि अगर मैं आपसे कहूं ए बनाओ तो आप किसी भी तरह से ए नहीं बना सकते। हर लेटर अपने आप में यूनिक होगा। बी यूनिक लेटर, मैं आपसे कहूं बी बनाओ, आप बी नहीं बना सकते। हर लेटर अपने आप में यूनिक है, फंडामेंटल। इन लेटर्स के बाद जो भी आएगा, मान लीजिए आप ये वर्ड ले लीजिए, फिजिक्स ही ले लो, ये वर्ड क्या यूनिक है? नो, ये वर्ड इन्हीं लेटर्स के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। तो जितने भी वर्ड्स आएंगे दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दीज लेटर्स। तो लैंग्वेज में भी आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो फंडामेंटल लेटर्स होंगे या डिराइव्ड वर्ड्स होंगे। जस्ट लाइक एनी लैंग्वेज, आप फिजिक्स में भी क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जिन्हें आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वांटिटीज that cannot be expressed in terms of other physical quantities. So वो क्वांटिटीज जिन्हें आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दे आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसा, अच्छा एसआई और सीजीएस सबको आता है। हमाद जरा मुझे कुछ एसआई यूनिट्स बताओ। मास की एसआई यूनिट क्या होगी? हमाद अनम्यूट करो खुद को और बताओ मुझे, या चैट रूम यूज करो। एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हमाद, मास को किसमें मेजर करते हैं? सोनम, मास की एसआई यूनिट मीटर है। ग्राम, सॉरी। हाँ, केजी। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। जब आप सीजीएस यूनिट लोगे देन सीजीएस अच्छा, यूनिट इज ग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। जब आप सीजीएस लोगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर। दो तरह के सिस्टम्स हैं, एसआई और सीजीएस सिस्टम। तो जब आप एसआई सिस्टम लोगे, इन एसआई सिस्टम वी हैव 7 फंडामेंटल। एसआई सिस्टम में भाई जैसे किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, ऐसी ही एसआई सिस्टम में वी हैव 7 फंडामेंटल
and 2 derived quantity, not 2 derived, supplementary quantities. Supplementary quantities. So in SI system 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं. इतना नोट करो. यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए. ऋतिक, यश, हमाद. सर ये इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन नहीं है, मैं कराऊंगा, बट इंट्रोडक्शन में ना कोई थ्योरी नहीं है, बस कुछ साइंटिस्ट के नाम है, थ्योरीज के नाम है, फोर्सेस के नाम है, दैट्स इट. तो इससे जब मैं बाकी बैकअप कंप्लीट कर दूंगा तब मैं आपको करा दूंगा. अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है. यस सर. यार ये कौन है जिसका कनेक्ट नहीं हो रहा? हाँ भैया, रब कर दूं, ये इतना हुआ. हमाद, ऋतिक, हो गया सर. हो गया. यस सर. हो गया. अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट बनाते हैं. सो दिस इज सीरियल नंबर. कोई नहीं ऋतिक, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोई इशू नहीं. सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, SI यूनिट. फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मास. मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से. इट्स SI यूनिट इज kg. लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल L से. SI यूनिट इज मीटर. टाइम को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल T से. SI यूनिट सेकेंड्स. तो ये लिस्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज की. कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. इसी तरह से एक आएगा टेम्परेचर. इसे K से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऑथर्स थीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे. देखो वैसे तो टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट T इज ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर टाइम, तो या तो K आएगा या थीटा आएगा. SI यूनिट इज केल्विन, कैपिटल K. टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट. I से रिप्रेजेंट करेंगे. SI यूनिट इज एम्पेयर. इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जिसे आप मोल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये आपके पास टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं. 7 क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं. तो देखो इलेक्ट्रिक करंट तो सब आप जानते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट. कि अगर मैं एक 100 वॉट का बल्ब ले लूं, एक 1000 वॉट का बल्ब ले लूं,
तो 1000 वॉट वाले बल्ब से लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मोल कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में कर रहे हो कि एक सर्टेन नंबर है ना, 10⁻23 समथिंग, उसको आप 1 मोल कहते हैं, दैट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जस्ट लाइक लेटर्स। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, हर वर्ड उन 26 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से आएगा। ऐसी फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जो कुछ भी फिजिक्स में है वो इन सारी क्वांटिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनेगा। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल इस सेंस में कि अगर मैं आपसे कहूं ना मास बनाओ, तो इन सारी क्वांटिटीज को भी कंबाइन कर कर आप मास नहीं बना सकते। मैं आपसे कहता हूं टाइम बनाओ, तो सारी क्वांटिटीज को भी कंबाइन कर कर टाइम नहीं बनेगा। हर क्वांटिटी अपने आप में यूनिक है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं बी बनाइए, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ए से जेड कंबाइन कर कर बी बना दो। हर लेटर अपने आप में यूनिक है। ये सारी क्वांटिटीज अपने आप में यूनिक है। इनके अलावा जो कुछ भी आएगा वो इन 7 क्वांटिटीज से डिराइव हो जाता है। सिर्फ 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इन 7 से डिराइव नहीं हो पाती। दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। एक है प्लेन एंगल। को बताएगा मुझे हमाद, यश, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? एंगल को किस में मेजर करते हैं? सोनम और उजैर तो कर चुके हैं सब मेरे साथ। डिग्रीज। ना ना, डिग्री इज नॉट एसआई। एसआई इज रेडियन। या प्लेन एंगल के बाद दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ना इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। जैसे कोन होता है, कोन अपने बेस पर जो एंगल सबटेंड करता है, 3 डायमेंशनल एंगल, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन। अब समझो इन्हें सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं। ये डिराइव्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये इन 7 के कॉम्बिनेशन से नहीं आएगी। इन 7 को कंबाइन कर दो, ये नहीं बनने वाली। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, नहीं है। ये फंडामेंटल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनसे कुछ और नहीं आने वाला। अच्छा सोनम, तुमने नहीं किया तो चलो गुड, मिल जाएगा तुम्हें फिर ये। और इनको यूज कर कर और कोई क्वांटिटी डिराइव्ड नहीं होती, तो इन्हें बिल्कुल अलग रखना पड़ता है। ना ये फंडामेंटल है, ना ये डिराइव्ड है, इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। इतना लिखिए और मुझे बताइए यहां तक अगर कोई डाउट है तो। ओके okay. यश, हमाद, सोनम, उजैर, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। रब कर दूं? जब हो जाए तो बताओ मुझे सर, रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया? हमाद लिख लिया, रब कर दूं? हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटीज आएंगी दे आर डिराइव्ड। देखो, डिराइव्ड वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप फंडामेंटल से एक्सप्रेस कर सकते हो। दे कैन बी एक्सप्रेस, और ऐसे लिखते हैं, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन्हें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स देखो, स्पीड है, एनर्जी,
रेजिस्टेंस, जो 7+2 क्वांटिटीज है फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री, उनके अलावा जो कुछ भी है सब डिराइव्ड है। अब जब, और ये सब कहां से डिराइव्ड होकर आ रहा है? फिजिकल से। जब आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखते हैं तो कुछ आप टर्म्स यूज करते हैं, जिन टर्म्स को कहते हैं डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो जब आप फंडामेंटल को डिराइव्ड की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये टर्म्स यूज करते हैं, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। देखो क्या मतलब है डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन का। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एरिया, भाई बताओगे मुझे एरिया कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल और डिराइव्ड? Derived, sir. डिराइव्ड, हाँ, क्योंकि उन 7 के अलावा नहीं है और सप्लीमेंट्री नहीं है तो डिराइव्ड होगी। एरिया को लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। Yes, sir. अब देखो जब आप कहते हो ना लेंथ फंडामेंटल है, तो लेंथ का मतलब है हर वो चीज जिसे आप मीटर में मेजर कर रहे हैं वो फंडामेंटल। लेंथ इज लेंथ, ब्रेथ भी आपके लिए लेंथ है, हाइट भी आपके लिए लेंथ है, डेप्थ भी लेंथ होगी, रेडियस भी लेंथ है, डायमीटर भी लेंथ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब लेंथ है। हर वो चीज जिसे आप मीटर में मेजर कर रहे हो दैट्स अ लेंथ। तो आप एरिया को लिख सकते हैं इट्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो एरिया को आप लिख सकते हो दिस इज लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल एल का स्क्वायर। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, भाई मास पर ये डिपेंड नहीं कर रहा तो m0 लिख दो। लेंथ की पावर 2 है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो आप इसे 0 लिख दो। तो ये जो 2 आ रही है ना, ये जो पावर है 2, इस 2 को कहते हैं डायमेंशन, जो भी आप पावर यूज कर रहे हो। अब ये L क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर कितनी आ गई? 2। तो जब आप L स्क्वायर लिखोगे, L स्क्वायर होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और जब आप ऐसे लिखोगे दैट A इज इक्वल टू L स्क्वायर, तो देखो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप लिखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। हाँ भाई, तो मुझे यहां तक बताओ, क्लियर है सबका? Yes, यश, sir. हमाद, सोनम, उजैर, Clear. Yeah, move. यहां तक क्लियर हुआ? ये शुरू के 3 एग्जांपल्स हैं। अगर इसमें आप सीख गए डायमेंशंस लिखना तो सीख गए, वरना आगे बड़ी प्रॉब्लम आती है। भाई यहां तक बताइए, कोई डाउट है किसी को? यश हो गया? Yes, sir. हो गया. हमाद, सोनम, बहुत ही अच्छी तरह से सर जी। हो गया? चलो उजैर, तुम्हारा तो करा हुआ है सब। हाँ चलो 2 एग्जांपल्स और, इन 2 एग्जांपल्स में सीख जाओ, फिर डायमेंशंस में प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जांपल 2 देखो। अगर मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, मान लो मैं वॉल्यूम को लिखता हूं, वॉल्यूम इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीपल। तो यहाँ एल भी लेंथ है, बी भी लेंथ है, एच भी लेंथ है। तो उसे आप लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब। आप इसे लिख सकते हैं एल क्यूब। और आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, m0 एल क्यूब t0। सो यहां जो पावर 3 आ रही है ना, दिस पावर 3 इज डायमेंशन। आप अगर ऐसे लिखोगे एल क्यूब, देन दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आपने ऐसे लिख दिया कि v इज इक्वल टू एल क्यूब, तो इसे आप कहोगे डायमेंशनल इक्वेशन।
डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ यश बोलो। सर उजैर। अच्छा हाँ उजैर बोलो। सर एक डाउट था सर, इसमें से नहीं है। हाँ बताओ। सर आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का तो फॉर्मूला ही नहीं बताया था सर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कराया मैंने सॉलिड्स में। नहीं तुमने कुछ सर, क्लासेस मिस करी हैं। एक दो ही होंगी सर, हार्डली। हाँ तो एक ही क्लास का तो है वो, सर थर्मोडायनामिक्स। सर ये हम सर ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है। हाँ वो ओके स्टार्टिंग से, बस जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन वो नहीं कराया मैंने, बस वो स्किप किया है। ओके उसके सर। बाद से हमारा तुमने जो एक आध क्लास मिस करी है शायद उसमें तुमने मिस किया होगा। थर्मोडायनामिक्स करा था, वेव्स करा था, फिर एक किया था इलास्टिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस और स्ट्रेन बल्क मॉडुलस, सब उसी में था। सर एक और डाउट था सर। हाँ सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने कहाँ करा था सर? अभी कहाँ करा है, अभी नहीं करा। सर लेकिन टेस्ट में तो आपने क्वेश्चन दे दिया सर पहले ही। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मैं एक बार देखता हूँ यार, हो सकता है कुछ गलती से मैंने सर डाल दिया हो। यूनिट इज इक्वल टू। तो मैं देखता हूँ यार एक बार, हो सकता है मैंने गड़बड़ डाल दिया। सो हाँ भाई यहाँ तक ये क्लियर हुआ है ना। मैं देखता हूँ एक बार उधर कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, शायद गलती से डाल दिया मैंने। यहाँ तक सबका हो गया यश? हाँ सर हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए। समक्ष तुमने इतना तो करा हुआ था ना मेरे साथ। सर आपने मेरे को 3 क्वांटिटीज का वो कराया था। बस ये फिर नई बैच है, बैकअप है, वहीं पर हूं मैं एग्जैक्टली जहां तुमने छोड़ा था। अब रेगुलर आना, तुम्हारा बैकअप भी कवर होता रहेगा, तुम्हें आगे भी करना होगा। अच्छा खासा लॉस कर लिया तुमने। देखो भाई नेक्स्ट सर हाँ सर वो समर भी पूछ रहा था कि सुबह क्लास हुई। अब ये बात ना हम क्लास के बाद कर लेंगे, 6:30 बजे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तो मैं क्लास ले लूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अब मेरी स्क्रीन अगर किसी को नहीं आ रही तो वो इंटरनेट का इशू होगा। तुम्हारा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, कोई प्रॉब्लम है यश? नहीं सर जी ठीक है। ठीक है सर। तो मास इज m1, वॉल्यूम इज l cube, so rho is m1 l minus 3। तो यहां ये जो 1 कॉमा माइनस 3 है ना, दिस 1 कॉमा माइनस 3 आर डायमेंशंस। m1 l minus 3 जो आएगा दैट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो रो इज इक्वल टू m1 l minus 3, then that is dimensional equation। वही ये शुरू की 3 क्वांटिटीज हैं। अगर इसमें आपको डायमेंशंस लिखना नहीं आई तो फिर आगे मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमाद, यश, सोनम, यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर क्लियर। यस सर। हमाद ओके। चलो इसे रब करते हैं। अच्छा इसके बाद डायमेंशंस में ना एप्लीकेशंस करने के लिए आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए। वो एक मेजर पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का।
कि डायमेंशंस करने के लिए कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो मैं उन क्वांटिटीज की लिस्ट बना रहा हूं। अब ये अराउंड 1.5 आवर का टाइम काम है ये, तो कुछ आज होगा, कुछ नेक्स्ट बैकअप में होगा। बिना इन क्वांटिटीज के आपको एप्लीकेशंस कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो एक लंबी लिस्ट बनानी है क्वांटिटीज की। सो सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट एंड CGS यूनिट। तो देखो फर्स्ट जो क्वांटिटी है इसमें, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कोई यूनिट नहीं चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर सिंपली लेंथ। तो ये तो लेंथ है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर। सेकंड जो क्वांटिटी होगी दैट इज ईदर स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को आप लिख सकते हो डिस्टेंस ओवर टाइम, या आप इसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। So distance is L1, time is T1. So this is L1 T minus 1. देखो जब तुम यूनिट लिखोगे, डिस्टेंस इज मीटर, टाइम इज सेकेंड्स, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। CGS में जब आप आओगे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर और ये सेकेंड इनवर्स हो गया। थर्ड जो क्वांटिटी है दैट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करेंगे। Acceleration is the ratio of change in velocity and time. This is change in velocity divided by time. तो देखो change in velocity और velocity के dimension same है. So that's L1 t minus 1 divided by time which is t1 combined हो गया L1 t minus 2. यूनिट्स जब लिखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो दैट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी की आपको जरूरत पड़ेगी दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम को आप P से रिप्रेजेंट करोगे। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये 5 क्वांटिटीज बहुत ढंग से आनी चाहिए आगे की क्वांटिटीज के डायमेंशंस के लिए। तो मास इज m1, वेलोसिटी इज L1 t minus 1, सो कंबाइंड हो गया m1 L1 t minus 1। यूनिट देखो, मास की SI यूनिट इज kg, वेलोसिटी की SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, सो kg मीटर पर सेकेंड। CGS लिखोगे kg की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स। मोमेंटम के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट्स फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास इज m1, एक्सेलरेशन इज L1 t minus 2। ऊपर निकाला था ना एक्सेलरेशन L1 t minus 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सो दैट्स m1 L1 t minus 2। यूनिट देखो कैसे लिखेंगे, मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
सो दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में आओगे केजी की जगह ग्राम कर दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, यहां तक बताओ मुझे, इन 5 क्वांटिटीज में कहीं कोई डाउट रह गया? सर यस। सर वो जो मास इनटू एक्सेलरेशन है फिफ्थ वाला, हाँ हाँ, m1 l1 t minus 3 or is it m1 l1 t minus 2? -2, इट्स -2। Okay sir. ये ना t -2, तो यहाँ भी -2। भाई अगर ये 5 क्वांटिटीज क्लियर हैं तो आगे फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एक चीज और है, डायमेंशनल फॉर्मूले में इसकी मत फिक्र करना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न है कि अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा, ये आपका कंसर्न होगा इस चैप्टर में। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनकी शायद मैं फिजिकल मीनिंग अभी ना सिखा पाऊं आपको। हर क्वांटिटी आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, तो उसकी मत टेंशन लेना कि मोमेंटम एग्जैक्टली है क्या चीज, वाई फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब आंसर्स आएंगे लेकिन आगे जाकर। अभी तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है, क्वांटिटी पता है, रखो और डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ये पता होना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए आप। मुझे बताओ जब इतना हो जाए तो रब करते हैं इसे और क्वांटिटीज देखते हैं। Done, sir. ओके, समक्ष यश, इतना हो जाए बताओ मुझे, इसे रब करते हैं। अभी तो क्वांटिटीज बहुत हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ सर, हो गया। हो गया? यस सर। Done sir. अच्छा ओके, हम आज रब कर दूं? भाई मैं रब कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट देखिए 6 क्वांटिटी। अब नेक्स्ट जो 5 क्वांटिटीज हैं मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आप लोग बताएं मुझे। फोर्स के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है वर्क डन। यश, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? सर एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ना, दैट्स पावर। Charge upon time. अरे अरे नहीं। Force into displacement, sir. हाँ यश, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। चलो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला नहीं आता। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। यश जल्दी ली, कि तुम्हें ही कंप्लीट करना है पूरा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। the m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2। तो देखो फोर्स है m1 l1 t -2, डिस्प्लेसमेंट सर l कंबाइंड कितना हुआ? m1 l2 t -2। नाउ एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट, तो देखो फोर्स की एसआई यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट यश? सर सेंटीमीटर। मीटर। ओह सर एसआई यूनिट मीटर। कंबाइंड कितना हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको जूल कहते हैं। जब सीजीएस में आओगे तो केजी को क्या लिख सकते हैं? ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे अर्ग लिखते हैं। वर्क डन के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है
दैट इज वर्क डन के बाद एक स्टेटमेंट समझो। वर्क डन की डायमेंशंस हो गई। वर्क डन और हर टाइप ऑफ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। वर्क डन and all types of energies have same dimensional formula or same dimensions. So अगर वो हीट एनर्जी के लिए भी कहता है तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1l1 t-2। वर्क डन के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है पावर। हमाद पावर का फॉर्मूला बताओ। अनम्यूट करो खुद को और बताना शुरू करो। हमाद फॉर्मूला ऑफ पावर। अरे भाई हो क्लास में? हमाद नहीं आता फॉर्मूला बताओ मुझे, मैं हेल्प करूंगा। चलो, पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ हमाद अब बताओ मुझे वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? Dimensional formula of work done. Hamad. M1 L square T minus 2 divided by time कितना हो गया? It's T1. So the combined is it's M1 L square T minus 3. अब जब आप यूनिट लिखोगे यहां तो इट्स वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज जूल, टाइम इज सेकेंड, सो इट्स जूल पर सेकेंड, और इस जूल पर सेकेंड को वॉट भी कह सकते हैं। सीजीएस लोगे तो जूल की जगह अर्ग यूज करोगे और सेकेंड इनवर्स। पावर के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज प्रेशर। समक्ष प्रेशर का फॉर्मूला। मास वॉल्यूम। वही मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। प्रेशर कहां से आ गया? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ समक्ष इट्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलो समक्ष डायमेंशन फॉर्मूला शुरू कर दो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा सॉरी। उज़ैर रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हें आता है, इसको सीखने दो। हाँ m1 l1 t minus 2। एरिया समक्ष। एरिया का क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ ना, एल स्क्वायर। अब बताओ कंबाइन कितना हुआ? सर m1 l -3 -3। ये 1 है, ये 2 है। सर l -2। अरे 1 - 2 क्या कर रहा है समक्ष? सॉरी सर। t -2। अब बता कितना हुआ ये? सर m1 l -1 t -2। एसआई यूनिट शुरू हो जाओ। फोर्स की एसआई यूनिट। SI unit of force। न्यूटन। देखो ऊपर एरिया की SI यूनिट समक्ष यस सर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यस। कंबाइंड कितना हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल भी कह सकते हो। यस सर। और जब आप सीजीएस लोगे न्यूटन की जगह डाइन, पर मीटर स्क्वायर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। यहां तक क्लियर हुआ? चलो भाई यहां तक लिखो जल्दी और मुझे बताओ जब इतना हो जाए तो। नेक्स्ट क्वांटिटीज और हैं अभी। ये लंबी लिस्ट जाएगी क्योंकि बिना इस लिस्ट के आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। सर ये डाइन क्या होता है? डाइन इसकी सीजीएस है। जैसे एसआई में लिखते हैं ना फोर्स को न्यूटन, यस सर। जब सीजीएस में फोर्स को लिखोगे दैट्स डाइन। डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स।
जैसे मास की सीजीएस ग्राम है, ऐसे ही न्यूटन के लिए सीजीएस आप डाइन यूज करेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। कन्वर्जन फैक्टर ये आता है 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। इतना हो जाए बताइए मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। भाई हुआ इतना, रब करूं इसे? यस सर। चलो गया। हमाद समक्ष, यस सर। हमाद हुआ इतना? बोला। चलो जी मैं इसे रब कर रहा हूँ। सोनम तुम्हारा सब करा हुआ है, उजैर को सब कुछ आता है इसमें, तो उसमें तुम दोनों से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब देखो ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं ना, इसको एक न्यूमेरिकल करो, तुम्हें समझ में आएगा इसकी जरूरत क्या है। लाइक ये मैंने आपको फॉर्मूला गिवन है, एफ इज जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर एफ इज फोर्स, m1 m2 masses, calculate dimensional formula of g। r सेपरेशन है, डिस्टेंस मान लो, लेंथ है। चलो भाई सॉल्व करके दिखाओ मुझे, g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। आंसर्स जल्दी जल्दी करो, हार्डली 1 मिनट लगता है इसमें। और चैट रूम में आंसर लिखना ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। हेलो सर जी। हाँ सोनम। कुछ लोगों को वॉइस प्रॉब्लम है ना सर जी, वो आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, बोल रहा है। निष्कर्ष का नंबर भेज दो प्लीज उसको। क्या नाम है बच्चे का? ये छवांग नुपुर सर जी। कल जिसका नंबर तुमने दिया था ना? यस सर। अच्छा मैं भी कहता हूँ उससे, कहना स्क्रीन पर एक नंबर लिख रहे हैं, उस नंबर पे कॉल कर लो एक बार। मैं स्क्रीन पर एक नंबर लिख रहा हूँ, उससे कहो उस नंबर पे कॉल कर ले। ठीक है सर जी। यश m-1 l-1 t-2, सिर्फ एक आंसर आया है यश का। सर एक बार आप सॉल्व करके दिखा दो। अच्छा नहीं हो रहा। तो देखिए यहां से g आ गया, विच इज एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2।
सो फोर्स है m1 L1 T minus 2. R is L1 का square divided by mass, which is m1 into m1. So it's m1 L1 T minus 2. It's L square divided by m square. इस समझ में आया? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो g आ गया, विच इज एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2. f की डायमेंशंस रख दी. f का डायमेंशन फॉर्मूला अभी डिराइव कर रहा था पीछे, m1 L1 T minus 2. r इज लेंथ L1, स्क्वायर कर दो. m1 m2 मासेस हैं तो m1 into m1. तो ये कितना आ गया देखो, m1 2 डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, L1 plus 2 T minus 2. So combined is m minus 1 L cube T minus 2. हाँ भाई, ये क्लियर हुआ? समक्ष, यस सर. हमाद, तुमसे भी नहीं हुआ था. इतना हो गया तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसलिए लिस्ट बनानी जरूरी है. अगर आपको ये क्वांटिटीज याद नहीं होंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा डायमेंशंस लिखने में. F is force, eta is coefficient of viscosity, A is area, velocity is position. करिए, सॉल्व कीजिए. मुझे ईटा की डायमेंशंस चाहिए. ये ट्राई करो, ये होना चाहिए. हमाद, तुम क्लास में हो क्या? यस सर, बैठा हूँ. तो आंसर्स क्यों नहीं आते? सर सर पोजीशन Calculation का में delay. वैल्यू क्या था? हम्म. पोजीशन का वैल्यू क्या था? लेंथ. डायमेंशन फॉर्मूला पोजीशन इज लेंथ L1. जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो क्या आ रहा है ईटा की डायमेंशन फॉर्मूला. m1 L minus 1 T minus 1. ओके सोनम. और आंसर्स. यश m minus 1 L1 T1. यश कुछ गड़बड़ है, चेक करो एक बार कैलकुलेशंस. समक्ष एंड हम्माद, कोई आंसर नहीं. अरे ट्राई करो, गलत हो कोई बात नहीं. हमें ऐसे -1 कुछ आ रहा है. हाँ लिखो, उसे टाइप करो जो भी आ रहा है.
देखिए ये ना f है ईटा a dv ओवर dx, तो यहाँ से ईटा आ जाएगा, ईटा क्या हो जाएगा f dx divided by a dv. F is force which is m1 l1 t minus 2, dx is length which is l1, a is area which is l square, dv is velocity which is l1 t minus 1 is equal to eta. तो ये आ गया m1 l, देखो 1 + 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो l - 1 आ जाएगा, t हो जाएगा -2 + 1 is equal to eta. Eta is m1 l - 1 t - 1. हाँ भाई यहाँ बताओ क्या डाउट है? समक्ष, हमाद, यश कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? अरे सर उसका रेसिप्रोकल लेना था। अच्छा समक्ष हुआ ये? हो गया। हमाद, हो गया। चलो भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं। अब जो रेगुलर बैच है ना, उस रेगुलर बैच में सब आओगे। कल ट्यूसडे 5:30 to 6:30 जो क्लास है इसमें सब आओ। समक्ष तुम भी आओ। यश और हमाद तो कर ही रहे हैं एरर्स, तुम लोगों का तो कुछ मिस नहीं हुआ। समक्ष तुम भी कल आओ 5:30 to 6:30। हाँ हमाद तुम्हें भी आना है। यश अब टाइम हो गया यार, आज तो यहीं छोड़ना होगा, नेक्स्ट में और देखेंगे इसे। So excuse me sir, हाँ बताइए। सर आपने ग्रुप में ऐड नहीं करा सर। तो मैं अब तक ऐड नहीं करा? अच्छा मैं कर रहा हूँ, वही समझ वाला नंबर ऐड कर दूं? नहीं नहीं सर, मैं समझ के फोन से आपको वो नंबर भेज हाँ मुझे दूंगा नंबर सर। भेज दो। हाँ मैं जोन कर रहा था तो मुझे लगा समझ का ही नंबर है, कितनी जगह ऐड करूंगा मैं। अपना नंबर सेंड कर दो, मैं कर देता हूँ। यस सर, श्योर सर। चलो भाई आज इतना ही। हाँ हमाद कल से रेगुलर बैच ज्वाइन करो। कल आओ 5:30 to 6:30। समक्ष तुम्हें भी ज्वाइन करना है, बैकअप होता रहेगा। जो आगे रेगुलर बैच में हो रहा है उसके साथ कंटिन्यू करो। हो सकता है कल समक्ष थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन कंटिन्यू करो उसे। प्रॉब्लम आएगी मैं बैकअप में सारा कवर करता चला जाऊंगा, वरना वो पूरे साल पीछे रह जाओगे। जहां से हो रहा है बैच में वहां से आगे चलो, जो रह गया उसको मैं धीरे धीरे आपको कराता चला जाऊंगा। चलो आज ही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं 5:30। चलो ओके, ओके बाय।